गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक कौशिक और आपका स्वागत है के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में, जिसमें कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। दो वीडियोस में एक्चुअली ऑलरेडी दे चुका हूँ सेट्स चैप्टर पर क्लास 11th के लिए। तो आज हम लास्ट वीडियो पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स, जो कि पार्ट 3 और लास्ट वीडियो है सेट्स चैप्टर के लिए क्लास 11th। तो वेन डायग्राम से पहले मैं आपको, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक पे छोड़ा था, कि मैंने बताया था आपको रिलेशन बिटवीन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं उस फॉर्मूले को। मैंने बताया था आप लोगों को कि ए यूनियन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि कभी भी आपसे अगर पूछेगा ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस कर देंगे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा। यूनियन जो होता है उसका मतलब होता है आपका टोटल लेना होता है इसमें, यानी कि टोटल एलिमेंट्स जितने होते हैं। और अगर इंटरसेक्शन होता है तो उसका मतलब होता है उसमें कॉमन देखना। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अब यदि हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें करने होंगे इस फॉर्मूले बेस्ड। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उन्हें आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर वेन डायग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 1.6 में है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। एक्स एंड वाई क्या है यार? दो सेट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो है यानी एन एक्स वो इक्वल्स टू है आपका किसके? 17 के। जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई वो इक्वल है 23 के, यानी इसकी वैल्यू आपको 23 दे रखी है। एंड एक्स यूनियन वाई वो आपको दे रखा है 38। तो आपको फाइंड करना है सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू आपको गिवन है, चौथी आपसे फाइंड करा रहा है। तो इसको ये फॉर्मूला लिखवाया है, इसमें इसको वैल्यूज को पुट करते हैं और हमारा आंसर इंटरसेक्शन का आ जाएगा। यहाँ पर सेट्स एक्स वाई दे दिए हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो ए और बी सेट्स मान के चला है, तो ए और बी में दे रखा है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं एन एक्स यानी कि 17 वैल्यू हो जाएगी हमारे इस पार्ट की, एन वाई यानी कि दूसरा सेट जो है उसकी वैल्यू 23 एंड यूनियन की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू 38। तो यदि हम सॉल्व करें इसे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारे पास मिसिंग है, तो सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं 40 एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आ गया 38। और जब ये 40 इधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं 38 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस एन इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब ये कितना आएगा आंसर? माइनस का 2, इधर माइनस एन इंटरसेक्शन वाई है यहाँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो एन इंटरसेक्शन वो एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई में वो कितने होंगे? 2। ठीक है, तो ये तो आपका था सिंपल क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा लैंग्वेज होगा। इसमें तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी थी तो हमने पुट कर दिया। एक क्वेश्चन हम देखते हैं 1.6 से ही है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे बोलता है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। तो मैंने बताया था जहां एटलीस्ट लग जाएगा वहां आपका क्या होगा? यूनियन का काम होगा, यानी वो यूनियन की वैल्यू होगी। ठीक है, और हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। आपसे पूछ रहा है बोथ कॉफी एंड टी, तो जहां बोथ लग जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां एटलीस्ट हो वहां यूनियन की वैल्यू दे रखी है, और जहां बोथ यानी दोनों यानी इसमें कॉमन, तो यानी इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है। यानी बोथ ए सेट एंड बी सेट दोनों का काम कर रहा है, यानी उसको टी भी पसंद है और कॉफी भी। जब दोनों आएंगे तो इसका मतलब दोनों में क्या चीज है? वो कॉमन है।
तो बोथ वर्ड का मतलब होता है इंटरसेक्शन देखना, तो ये इंटरसेक्शन की वैल्यू और ये यूनियन की वैल्यू होती है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो जो ग्रुप है हमारा कितने लोगों का है, 70 पीपल का है, तो यानी टोटल आपको वैल्यू दे रखी है 70 की, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वर्ड यूज हो चुका है। अच्छा, बोथ यानी कि ये आपसे पूछा गया है इंटरसेक्शन। ओके, यदि हम मान लें ए स्टूडेंट्स जो है, जो ए है वो टी को पसंद करते हैं जबकि बी कॉफी को, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि जो ए यूनियन बी है वो आपको कितना दे रखा है 70, जबकि ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा गया है। ओके, और दोनों की जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो भी आपको गिवन है। 37 तो कॉफी है, 52 टी है, तो 52 तो है टी और 37 है आपका कॉफी, यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ए और एन बी की वैल्यू दे रखी है। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, जो हमें पता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम अगर देखें तो एन ए की वैल्यू कितनी थी 52, एन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37, ए इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड करना है इसमें भी, और यूनियन की वैल्यू हमारे पास 70। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली और आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर हमारा इस तरीके से आएगा, तो 89 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 90 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। ओके, इसकी वैल्यू आ गई 90। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस होती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस तो हुए फॉर्मूला बेस्ड, यानी ये जो दोनों मैंने क्वेश्चन कराए इसमें क्या था, फॉर्मूला लगा, अप्लाई करा और आंसर आ गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये अभी तक मैं जो क्वेश्चन करा हूँ उसमें 2 सेट्स ले जा रहे हैं, यानी 2 सेट कॉम्बिनेशन पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद 3 सेट कॉम्बिनेशन और होता है, तो उसको मैं वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना आपको बताऊंगा। पहले 2 सेट वाले को देख लेते हैं, वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, ये हमारा वेन डायग्राम बनाने का तरीका, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाइए, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट, तो इसको यू से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक यू बना दीजिए, ये मतलब यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। अच्छा, इसमें कितने कॉम्बिनेशन है सेट के 2, एक ए बनाया एक बी। ये हम ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो सेट है ए और बी, इसमें कुछ पार्ट कॉमन जरूर होगा इन क्वेश्चन में, तो इस कॉमन पार्ट को जो दिखाने वाला है वो है ये पार्ट, यानी ये कौन सा पार्ट दिखाता है, ये दिखाता है हमें ए इंटरसेक्शन बी पार्ट को, ए और बी का क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट है। जबकि अगर हम पूरा कंप्लीट देखें ए और बी का टोटल, तो ये कहलाता है यूनियन पार्ट। जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है ये सिर्फ ए का पार्ट है, ए ओनली का पार्ट है, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है सिर्फ इतना, ये कहलाएगा बी ओनली का पार्ट। ठीक है, यदि हम ए सेट में देखें तो इसमें 2 चीज से मिलके बना हुआ है, ए ओनली एंड ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को मिलके कंप्लीट ए बनता है। इसी तरीके से बी है, ए इंटरसेक्शन बी और बी ओनली को मिलके ये पूरा बी सेट बना हुआ है। यदि हम अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन्हें फिर से वेन डायग्राम के थ्रू करें तो वो इस तरीके से होंगे कुछ। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, ये हमें ए दे रखा है, ये बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ओके, तो हमने अभी टी और कॉफी वाला सवाल किया था, वही सवाल में वेन डायग्राम से करके दिखाता हूँ आपको। वेन डायग्राम में क्या होगा, जो हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे कि आपको दे रखा है इसमें 37 लाइक कॉफ़ी, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो 52 तो है टी के, तो यहाँ पे लिख देंगे 52, जबकि कॉफ़ी के कितने थे, वो थे 37, तो ये 37 आया इसका, यानी कंप्लीट सर्कल की वैल्यू होगी हमारे पास। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटरसेक्शन की वैल्यू, आपसे पूछी गई है, यानी कि ये जो पार्ट है इस पार्ट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये हमें नहीं पता। ओके, और यूनियन की यानी कि इसकी पूरे कंप्लीट अगर हम देखेंगे, पूरा शेड कर दें अगर हम, ये पार्ट यूनियन कहलाता है, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 70, यानी कि
इस पूरे कंप्लीट पार्ट की। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको ए बी और स्मॉल सी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इंटरसेक्शन पार्ट को मान लिया स्मॉल बी, इस ए ओनली पार्ट को मान लिया स्मॉल ए, जबकि बी ओनली पार्ट को मान लिया स्मॉल सी। ठीक है, ये हमने छोटे छोटे पार्ट बने, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यदि हम देखें तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ए और बी इससे मिलकर बन रहा है कंप्लीट सर्कल, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 37। जबकि हम देखें इस वाले कंप्लीट सर्कल की वैल्यू जो है यानी बी और सी से मिलकर बन रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 52, ये लिखा हुआ है। ओके, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास इस टोटल की वैल्यू भी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इस कंप्लीट की वैल्यू भी है, वो कितनी है, वो हमारी यूनियन की वो है 70। जो यूनियन की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 70। ओके, इन तीनों की। तो यदि हम देखें a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 37, यदि हम यहाँ पुट कर दें a प्लस बी की जगह तो c आ जाएगा हमारे पास। तो a प्लस बी की जगह हम यदि यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना 37, तो प्लस c इक्वल्स टू 70। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70 माइनस 37, दैट इज 33। तो c की वैल्यू हमारे पास निकल गई 33। ये c कौन है, ये c है। अगर आपसे पूछा होता कि हाउ मैनी पर्सन्स लाइक कॉफी ओनली, तो यदि सिर्फ कॉफी के लिए पूछा होता तो हम यहाँ पे आंसर दे देते। ठीक है, ये आप ए और बी जरा दर्ज कर लीजिएगा। ये 37 था कॉफी का और ये है 52, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, बस आपको यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ओके, बाकी सब ये रहेगा। तो बी यानी ए तो क्या था हमारा टी, तो टी लवर्स हैं 52 और जबकि कॉफी लवर्स हैं कितने 37। तो ए प्लस बी की इक्वेशन कितनी बनी हमारे पास 37 और बी प्लस सी की 52, बाकी सब ऐसे ही है। तो सी की वैल्यू निकल के आ रही है। यदि आपसे पूछे हाउ मेनी पर्सन्स लाइक कॉफी ओनली, तो कॉफी ओनली के जो हैं वो कितने होंगे 33। यदि आपसे पूछे हाउ मेनी पर्सन्स लाइक टी ओनली, सिर्फ टी ओनली, तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले सी की वैल्यू आ गई 33, अब इस इक्वेशन में आपको रख देनी है। पहले इन दोनों की जो वैल्यू थी ए प्लस बी की वो हमने यहाँ पुट करी, पुट करने से सी की वैल्यू आई। इस सी की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन रखते हैं, तो हमारे पास आएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 52। सी की वैल्यू हमारे पास 33 है, तो b प्लस 33 इक्वल्स टू 52, दैट इज 52 माइनस 33। तो आपका आंसर आया 9 एंड 19। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो b क्या है जो हमसे पूछा गया था इंटरसेक्शन, हमने फॉर्मूले से निकाला था वो सेम आया था 19 ही आ रहा है यहाँ पर भी। तो इसमें मैंने वेन डायग्राम से हम और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने सी निकाला तो सी ऑन हाउ मेनी पर्सन्स लाइक कॉफी ओनली, तो हमने निकाल सकते हैं। बी निकल चुका है हमारा, यानी कि दोनों बोथ जो लाइक करते हैं टी और कॉफी। और एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पर्सन्स लाइक टी ओनली यानी इतना पार्ट, तो ये किसको डिनोट कर रहा है ए को, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस बी को वापस से यहाँ रखें तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी ए इक्वल्स टू 37 माइनस 19। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 18। तो ये किसका आंसर है, ये है यदि आपसे पूछा गया हो टी ओनली, सिर्फ टी को पसंद करने वाले। यदि आपसे पूछा गया हो कॉफी ओनली, सिर्फ कॉफी को पसंद करने वाले। यदि आपसे पूछा गया हो बोथ यानी दोनों को पसंद करने वाले, तो 19 आंसर है। ठीक है, तो ये हम वेन डायग्राम से जो दो सेट कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे 3 सेट कॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक, तो 3 सेट्स कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं 3 सेट्स कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, 2 सेट थे अब तक, अब आ जाएंगे आपके पास 3 सेट। तो उसमें कैसे पढ़ेंगे अब, तो हम देखते हैं इसके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर
हम देखेंगे 16 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखें, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। जो हमने वैसे ही बनाया है डायग्राम, जो ए को पसंद करने वाले वो हैं कितने 21, यानी पूरे सर्कल की वैल्यू 21 दे रखी है। जो बी को पसंद करने वाले हैं वो हैं 26, और जो सी प्रोडक्ट है उसको पसंद करने वाले हैं वो हैं 29। ठीक है, ये आपका बन चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, यदि ए और बी दोनों को लाइक करने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, ऐसे लोग हैं 14, तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो देखो ये होगा, ए और बी का कॉमन पार्ट ये इतना पूरा होगा। इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा। ये पार्ट क्या है, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट मिलके ही क्या बनाएगा, दोनों के ए और बी के दोनों को लाइक करने वाली, ए और बी बोथ को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी 14, वो किसकी वैल्यू है, इस वाले पार्ट की, यानी इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, और इस वाले पार्ट की। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 14। ओके, आगे पढ़ते हैं। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। जो सी आपका ये है और ए, इसको लाइक करने वाले, यानी कि ये पूरा कॉम्बिनेशन, वो कितने लोग हैं ऐसे, वो हैं आपके 12। तो यानी अगर मैं इसमें स्मॉल सी बना लूं तो बी और सी, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बनाता है कितने 12 को। उसके बाद जो 14 पीपल हैं वो बी और सी को लाइक करते हैं, सी और ए को, सॉरी एक बार एक मिनट कंफ्यूजन हो गया है। 14 पीपल जो हैं ए और बी को करते हैं, ए और बी को क्या लिखते हैं 14 पीपल हो गया। उसके बाद 12 पीपल हैं सी और ए को, तो सी और ए को करने वाले 12, ये भी हो गया। 14 पीपल हैं बी और सी को, तो बी और सी यानी कि ये वाला पार्ट, इसको करने वाले कितने हैं, यानी बी प्लस डी, इस वाले पार्ट को करने वाले हैं आपके पास 14। तो आपको समझ आ गया होगा जो कॉम्बिनेशन है वो, इसमें सब में बी वाला जो पार्ट है वो जरूर आएगा, क्योंकि ये जो दोनों में जो कॉमन पार्ट है, जैसे कि इसका हम देखें कौन कौन से हैं, ये सी और बी, इनका कॉमन पार्ट ये है, तो इसमें बी प्लस डी इन दोनों को मिलके ही ये कॉमन पार्ट बनाया गया है। तो उनकी इक्वेशन साथ के साथ हमें बनाते हुए चलना है। ओके, अब हम जानते हैं ये जो बी की वैल्यू है, यानी जो तीनों में कॉमन है, वो हमें गिवन दे रखी है कितनी 8, यानी कि बी की वैल्यू हमें शुरुआत में ही गिवन है, कितनी है 8। तो यदि इसके, हाँ, जो तीनों को लाइक करते हैं यानी कि तीनों प्रोडक्ट्स को, तो इस बी की वैल्यू को हम सभी में यूज करके बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यदि बी की वैल्यू हम यहाँ 8 कर दें तो a इक्वल्स टू कितना जाएगा 14 माइनस 8 दैट इज 6। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं इस तीनों में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, c की वैल्यू, और इसी तरीके से d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 6, ये भी। ओके, ये हम a, c और d यानी इनकी वैल्यूज भी हम निकाल चुके हैं। ओके, अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स सी लाइक सी ओनली। तो मैंने बताया था जो सी ओनली, ए ओनली, बी ओनली, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं वो इनको बोला जाता है। तो आपसे फिलहाल पूछा है सी ओनली, तो सी है ये वाला प्रोडक्ट, तो इसका जो सी ओनली वाला पार्ट होगा वो होगा इतना, ये, ठीक। तो ये वाला पार्ट आप कैसे निकालेंगे, तो इस पार्ट को हम कुछ और मान सकते हैं, मान लिया ई, मान लिया स्मॉल ई। जो यदि हम अब देखें तो ये पूरा जो सर्कल है, ये वाला सी का पूरा सर्कल, वो किस किस से मिलके बना हुआ है, सी से बी डी ई, सी बी डी एंड ई, इन सभी से मिलके एक सर्कल बना हुआ है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 29। ओके, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 29। ये मैंने इसलिए स्मॉल सी लिख दिया क्योंकि ये हमने अंदर माना हुआ है, जबकि ये कैपिटल सी जो है ये पूरे सेट को दिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज ना होना। c प्लस बी प्लस डी प्लस ई। ओके, यदि हम देखें तो आपके पास b की वैल्यू है कितनी है 8, आपके पास d की वैल्यू है जी है 6, e की वैल्यू है नहीं है, इसे तो फाइंड ही करना है 29, ये हमारा चल ही रहा है, और c की वैल्यू ये भी हमारे पास होगी बिल्कुल 4।
तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो 8 + 4 12, 12 और 6 18, और 18 को यदि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा 29 - 18, दैट इज 11। तो 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप लोग इसको वेन डायग्राम्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, 2 सेट्स कॉम्बिनेशन और 3 सेट्स कॉम्बिनेशन को। यदि नहीं समझे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो सेट्स चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है 3 वीडियोज़ में, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे अब रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 11th का। तब तक के लिए थैंक यू।